मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। तो पिछले दिनों हमने एक जो है करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ है वो की थी कि जो मंकी पॉक्स जो है उसका जो केस है वो डिटेक्ट हो चुका है इंडिया में एक जगह है केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है थिरासूर करके। वहाँ पे हमने देखा था कि ये जो आपका जो मंकी पॉक्स है वो वहाँ पे डिटेक्ट हुआ है। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो फर्स्ट डेथ जो है इंडिया में मंकी पॉक्स की वजह से हो चुकी है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे मंकी पॉक्स के बारे में और क्या डेथ का रीज़न है और क्या उसका कोई वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। ये जो आपका आज का टॉपिक होगा ये आपका जो आपका करंट अफेयर्स में जो आपका इन्वायरमेंट सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड होगा। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले न्यूज़ क्या है। इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट डेथ ऑफ अ पेशेंट हु हैड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर मंकी पॉक्स। जो पहली डेथ जो है वो उसको रिकॉर्ड किया गया है जिसको मंकी पॉक्स पॉजिटिव जिसको पाया गया था। यूथ हु हैड अराइव्ड फ्रॉम केरला। या जब हमने लास्ट टाइम इसकी न्यूज़ की थी तब हमने देखा था कि एक जो लड़का था वो केरला आया था UAE से, ठीक है। तो ये वहीं से जो है मंकी पॉक्स जो डिजीज़ थी वहीं से लेके आया था। तो उसको क्या किया गया था, उसको थिरासूर में सैटरडे को जुलाई 30 को उसकी जो है डेथ हो चुकी है टेस्टेड पॉजिटिव फॉर इन्फेक्शन। उसको जो है जब वो UAE से वापस आया तब वहाँ पे उसको पॉजिटिव वो पाया गया था मंकी पॉक्स डिजीज से। दिस न्यू केस सेपरेट फ्रॉम द 3 केसेस डिटेक्टेड इन केरला अर्लियर। 3 जो केसेस जब हमने लास्ट टाइम जब न्यूज़ की थी इसके बारे में मंकी पॉक्स के बारे में किया था तब हमने देखा था कि जो 3 केसेस थे वो डिटेक्ट किए गए थे, लेकिन ये वाला केस है ये उनसे अलग था। वन ऑफ दोज 3 अर्लियर केसेस है डिस्चार्ज। उनमें से तीनों को जो है डिस्चार्ज कर दिया जा चुका है। सॉरी, तीनों को नहीं, उनमें से एक को, जो पिछले 3 केसेस थे उनमें से एक को जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है और जो 2 हैं उनको रिपोर्ट किया गया है कि वो स्टेबल है। A case of monkeypox has been detected in Delhi as well। दिल्ली में भी ये जो केस है उसको डिटेक्ट किया गया, लेकिन जो दिल्ली में जो केस पाया गया है उसकी कोई भी हिस्ट्री नहीं थी, मतलब फॉरेन से कहीं से भी वो ट्रैवल करके नहीं आया था। तो जिस वजह से ये जो मंकी पॉक्स है ये जो स्प्रेड की जो चिंता है वो इसके बारे में बढ़ती जा रही है। ऑल द केसेस इन केरला इंक्लूडिंग द वन इन विच द इन्फेक्टेड पर्सन हैड डाइड वर इंडिविजुअल हु अराइव्ड फ्रॉम मिडल ईस्ट। ये जितने भी जो लोग थे इंक्लूडिंग दैट पर्सन हु हैज़ डाइड, तो ये जो सभी लोग थे ये मिडल ईस्ट से आए थे, वहीं से ये बीमारी लेके आए थे। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या जो मंकी पॉक्स है क्या एक किलर डिजीज़ बन चुका है। तो इसमें जो आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं नहीं, फिलहाल जो है इसके बारे में पक्की जो पुष्टि है वो नहीं की जा सकती कि ये एक किलर डिजीज़ है या नहीं है, क्योंकि जिस इंसान की जो डेथ हुई है ना उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका जो इम्यून सिस्टम था वो ऑलरेडी वीक था, ठीक है। अदरवाइज जितनी भी जो डेथ्स वगैरह हुई हैं उनमें सभी में यही पाया गया कि ये जो मंकी पॉक्स है उसी के लिए ज़्यादा फेटल है जिनका जो है इम्यून सिस्टम जो है वीक हो। इसमें देखते हैं द यूथ हैड नो सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स। ही हैड बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल विद सिम्टम्स ऑफ यूफिलाइटिस एंड फैटीग। उसको जो है मंकी पॉक्स के जो है कोई भी सिम्टम्स जो है उसको नज़र नहीं आ रहे थे, उसमें उसको जो है फटीग हो रही थी, ठीक है। His relative had handed over the test results of the test carry out in UAE only on Saturday। जिस दिन उसकी डेथ होती है उसकी डेथ से एक दिन पहले ही जो उसके रिलेटिव्स हैं उन्होंने उस दिन जो है उसके जो टेस्ट रिजल्ट्स थे जिनको करवाया गया था UAE में, तभी वही जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो इंडियन ऑफिशियल्स को वो देते हैं और उसमें पाया जाता है कि वो जो था ये था क्या कहते हैं टेस्टेड जो था उसका टेस्ट जो वो तो पॉजिटिव था, लेकिन उसके अंदर कोई भी जो सिम्टम्स थे वो डिजीज़ के वो शो नहीं हो रहे थे। द यूथ हैड नो सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स। ही हैड बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर एम्फेलाइटिस एंड फैटीग की वजह से ही उसको सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तो अब देखते हैं कि अब तक जो है कितने लोगों की मंकी पॉक्स की वजह से डेथ हो चुकी है। द मल्टी कंट्री आउटब्रेक सिंस मई से ये जो है जो इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है और अब तक 20,000 से ज़्यादा लोग जो हैं जो मंकी पॉक्स की जो चपेट है उसमें आ चुके हैं। द बल्क ऑफ डेथ्स हाउएवर हैव बीन इन अफ्रीका। जितनी ज़्यादातर जो डेथ्स हैं वो अफ्रीका में ही हुई हैं और जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो स्ट्रेन है इसका मंकी पॉक्स का वो ज़्यादा खतरनाक है।
इन ऑल मोर देन 75 पीपल आर रिपोर्टेड डेड इन अफ्रीका। अफ्रीका में मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड 20,000 जो पीपल हैं वो इससे इस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, और 75 उनमें से जिन जो डेथ हुई हैं उनमें से जो 75 लोग हैं वो अफ्रीका से हैं। आउटसाइड अफ्रीका देयर हैज़ बीन ओनली 3 डेथ्स। अफ्रीका के बाहर सिर्फ 3 डेथ्स हुई हैं, और मतलब केरला वाली को मिला के 4 डेथ्स हुई हैं, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट मंकी पॉक्स रिलेटेड डेथ आउटसाइड द अफ्रीका कॉन्टिनेंट वाज रिपोर्टेड इन ब्राजील। जो पहली डेथ थी वो ब्राजील में हुई थी 29 जुलाई को। ऑल्सो ऑन फ्राइडे देयर इज अ डेथ इन स्पेन। स्पेन में एक डेथ स्पेन में हुई है, एक डेथ हुई है ब्राजील में। सॉरी 2 डेथ्स हुई हैं स्पेन में, ठीक है। तो टोटल जो 3 डेथ्स हैं वो हुई हैं, और चौथी जो है आपकी वो जो इंडिया वाली है, केरला में जो डेथ हुई है। द कोमॉर्बिडिटीज अराइव्ड बाय हिज कंडीशन। ये जो वेल्स हैं, इन्होंने, ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं ब्राजील स्टेट के, उन्होंने बोला है कि जिनकी भी जो डेथ हुई है ना उनको कुछ ना कुछ कोमॉर्बिडिटीज थी, मतलब वो ऑलरेडी जो उनका इम्यून सिस्टम था वो वीक चल रहा था। जो स्पेन के जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि जिस इंसान की डेथ हुई है उसको जो है ब्रेन में ऑलरेडी जो थी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो पक्के से ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो सारी डेथ्स कॉज हो रही हैं ये मंकी पॉक्स की वजह से ही हो रही हैं। जिन भी लोगों की डेथ हो रही है वो उनको ऑलरेडी वो कोमॉर्बिडिटीज से सफ़र कर रहे थे। तो अभी ये देखो, ये मिंट का आर्टिकल है, मंकी पॉक्स कैन क्रिएट कोविड लाइक क्राइसिस। अगर जो है इसका जो वैक्सीन है उसको जो है मतलब जल्दी से नहीं लाया जाता तो हो सकता है ये भी कोविड जैसी जो सिचुएशन है वो आपके सामने आ सकती है। अब देखते हैं कि इसके लिए कोई वैक्सीन है या नहीं है। फिलहाल तो इसके लिए कोई भी डेडिकेटेड वैक्सीन नहीं है, लेकिन एक स्मॉल पॉक्स के लिए एक जो वैक्सीन है वो डेवलप किया गया था डेनमार्क के द्वारा, और उसको डेवलप करने में हेल्प की थी यूएस ने, ठीक है। तो उस वैक्सीन वो जो स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है उसको इन पेशेंट्स को दिया गया है, और उसमें देखा गया है कि जो 85% ये जो वैक्सीन है ये इफेक्टिव है, ठीक है। द वैक्सीन कॉल्ड जेनियोस, ठीक है, जेनियोस नाम का वैक्सीन है। ये यूएस में इसको जेनियोस कहा जाता है, और इसको डेवलप करने वाली कंपनी है डेनमार्क की कंपनी, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि इट वाज डिजाइन टू फाइट मंकी पॉक्स, मतलब ये जब लाया गया था तब इसको मंकी पॉक्स को फाइट करने के लिए नहीं डिजाइन किया गया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मंकी पॉक्स पे 85% जो है इफेक्टिव कर रहा है, तो जो ये जो कंपनी है इन्होंने और वैक्सीन जो है उसको डेवलप करना शुरू कर दिया है। 2019 में ये यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वैक्सीन को जायनॉस वैक्सीन को इसके लिए अप्रूव कर दिया कि ये जो है लोगों को दिया जा सकता है। किसके लिए? मंकी पॉक्स के लिए, या फिर अदर डिजीज कॉज बाय ऑर्थोपॉक्स वायरसेस, ठीक है। जो भी डिजीज कॉज करते हैं ऑर्थोपॉक्स वायरसेस, उनके लिए ये जो वैक्सीन है उसको यूज किया जा सकता है। इन एडल्ट्स 18 ईयर ऑफ एज एंड ओल्डर आर कैटेगराइज्ड हैविंग अ हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जिनको हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, मतलब जो ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटीज से सफर कर रहे हैं, उनके लिए ये जो वैक्सीन है उसको लाया गया था, मतलब उनके लिए इस वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया था। अब देखते हैं कि वो कैसे करता है। जैसे कि जो बाकी वैक्सीन होते हैं वो वर्क करते हैं। ये देखो डेनमार्क कंपनी नहीं थी, वो डेनिश कंपनी थी। तो हाँ जी डेनमार्क कंपनी थी, डेनमार्क के लोगों को ही कहा जाता है। तो ये जो डेनिश कंपनी है, इन्होंने बोला है कि इसमें जो है लाइव जो वायरस होता है, लेकिन वो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जाके ये रेप्लिकेट नहीं करता। रेप्लिकेट नहीं करने का मतलब ये होता है कि वो जो वायरस होता है ऑलमोस्ट डेड फॉर्म में होता है। तो जैसा कि जो बाकी जो आपके वैक्सीन होते हैं उसमें भी यही किया जाता है कि एक डेड फॉर्म जो होती है वायरस की, ऑलमोस्ट डेड फॉर्म जो होती है उसको आपकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है, और जो आपकी बॉडी होती है उसके अगेंस्ट जो होती है वो इम्यूनिटी जो होती है वो क्रिएट कर लेती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला जो वैक्सीन होता है ये भी इसी तरीके से वर्क करता है। अब बात ये है कि मंकी पॉक्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से ये जो है बढ़ रहा है, तो जिस वजह से जो ये वैक्सीन है उसकी जो डिमांड है वो राइज हो चुकी है, ठीक है। और सिर्फ एक ही डेनिश कंपनी है जो इसको बनाती है, ठीक है। तो अब वो डेनिश कंपनी ने कहा है कि हम जो है इसको ऑपरेट कर ये वैक्सीन जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे 24 डेज आवर्स अ डे एंड 7 डेज अ वीक, मतलब हम काम करेंगे ताकि ये जो डिमांड है उसको मीट किया जा सके।
और उसके अलावा जो आपकी ICMR है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इन्होंने भी जो है जो टेंडर है वो निकाल दिए हैं। जो प्राइवेट कंपनीज है उनको बोल दिया है कि मतलब उनके लिए टेंडर निकाल दिए हैं, उनको कह दिया है कि आप में से जो भी ये जो मंकी पॉक्स जो वैक्सीन है, अगर आप इसको बना सकते हो तो प्लीज़ आप हमें बताएं, ठीक है। ICMR है इनवाइटेड टेंडर्स फ्रॉम लोकल कंपनीज, वो मैंने आपको बता दिया कि ये वैक्सीन को डेवलप करने के लिए इन्होंने जो है टेंडर निकाल दिए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था और आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे है, ठीक है। said it was in talk with international partner regarding the potential vaccine but it would take time, ठीक है। मतलब जैसे जो आपका कोविड का वैक्सीन था वो काफ़ी जल्दी आ गया था, अदरवाइज ये जो वैक्सीन होते हैं इनको आते आते 10 से 12 साल तक का टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से जो ट्रायल्स होते हैं वो करवाने होते हैं, फिर देखना होता है ट्रायल्स के बाद मतलब फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रायल करवाना होता है, सेकंड लेवल ऑफ ट्रायल करवाना होता है, देन थर्ड लेवल करवाना होता है, और फिर इनके बीच में गैप भी रखना होता है 1-1, 2-2 साल का, ताकि इस चीज़ का पता लग सके कि 1 साल बाद जो है आपकी बॉडी जो है एक पर्टिकुलर वैक्सीन के अगेंस्ट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, या फिर आपकी बॉडी को उससे कोई खतरा तो नहीं है। तो इस वजह से ये जो वैक्सीन होते हैं इनको आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके अलावा इस वायरस का जो स्ट्रेन है उसको अलग कर लिया गया है, ठीक है। उसको आइसोलेट कर लिया गया, मंकी पॉक्स वायरस के स्ट्रेन को आइसोलेट कर लिया गया है। इसको आइसोलेट करना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि ये जो होता है जो आपको वैक्सीन जब आप बनाते हो तो उसमें आसानी रहती है आपको। तो ये आइसोलेट किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा, जो कि पुणे में ही है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ICMR, ये ICMR का पार्ट है। The research is significant because it might lead to creation of diagnostic kits and vaccination for monkeypox इन्फेक्शन, ठीक है। वो जो आइसोलेट करने की मैंने आपको बात बताई थी ना, उसके वायरस को जो होता है उसको आइसोलेट किया जाता है ताकि ये जो आपकी डायग्नोस्टिक किट्स हैं उसको बनाने में आसानी हो, और जो वैक्सीन होती है उसके लिए आपको जो सिमुलेशन और रिजल्ट्स होते हैं वो उसी तभी मिल पाएंगे अगर आप जो वायरस होगा उसको आइसोलेट करने में सफल हो पाओगे। तो आज की जो आपकी क्लास थी वो मंकी पॉक्स वायरस के बारे में थी। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिए जाएंगे, और जो हमारे वेरियस कोर्सेज हैं, जैसे हमने सब इंस्पेक्टर जो पंजाब पुलिस ने जो पोस्ट निकाली है सब इंस्पेक्टर के लिए, तो उसके लिए हमने कोर्स निकाला हुआ है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा हमारा UPSC का कोर्स और PPSC का कोर्स चल रहा है, और साथ में ही हमारा एक जुडिशरी का कोर्स भी चल रहा है, और ADA का क्रैश कोर्स भी चल रहा है। तो किसी भी कोर्स में कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।